दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से पारी का आगाज करने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए मैथ्यू शॉट ने किफायती गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन खर्च किए, लेकिन दूसरे ओवर की शुरुआत से ही अभिषेक शर्मा ने एक छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक और विस्फोटक शॉट देखने को मिला। चौथे ओवर में अभिषेक ने अपनी क्लास दिखाते हुए ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर लगातार 2 करारे और नजाकत भरे चौके जड़ दिए और ओवर में 15 रन बटोरे। पांचवें ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से तूफान मचाकर रख दिया। उन्होंने मैथ्यू शॉट की जमकर पिटाई की। पहली 3 गेंदों पर अभिषेक ने लगातार 3 चौके जड़े और ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एमएस धोनी के अंदाज में 2 पावरफुल छट्टे जड़ दिए। इस 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने कुल 25 रन बटोरे। छठे ओवर में ट्रेविस हेड जो काफी शांत नजर आ रहे थे, उन्होंने भी हाथ खोलने की कोशिश की और इस ओवर में 3 चौके जड़े, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया। मुकेश चौधरी का कहर यही नहीं रुका, उन्होंने अगली ही गेंद पर यानी नए ओवर या स्पेल में कमाल की गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज ईशान किशन को भी ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन बिना खाता खोले ही यानी 0 पर पवेलियन लौट गए। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति तक हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद ने एक किफायती ओवर फेंका। 8वें ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक चौका देखने को मिला, लेकिन इसी ओवर में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बहुत बड़ा विकेट हासिल किया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को 22 गेंदों में 59 रनों की एक शानदार पारी खेलकर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। 9वें ओवर में नए बल्लेबाज हेनरिक क्लासन के बल्ले से एक तूफानी शॉट देखने को मिला। 10वें ओवर में क्लासन ने एक बार फिर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए ओवर में लगातार 2 करारे चौके जड़ दिए। 10 ओवर की समाप्ति पर हैदराबाद की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना चुकी थी। 11वें ओवर में एक बार फिर से जेमी ओवर्टन ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज अनिकेत वर्मा को 2 रन पर नूर अहमद के हाथों कैच आउट करवा दिया। 12वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने एक और चौका जड़ा और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से एक पावरफुल छक्का देखने को मिला। 13वें और 14वें ओवर में क्लासन ने एक चौका जड़ा, लेकिन 14वें ओवर में जेमी ओवर्टन ने अपनी शानदार गेंदबाजी जारी रखते हुए नीतीश रेड्डी को 8 गेंदों में 12 रन पर मैथ्यू शॉट के हाथों कैच आउट करवा दिया। 15वें ओवर में सलील अरोड़ा के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। 15 ओवर के बाद हैदराबाद की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने अपना गियर बदला। पहली ही गेंद पर उन्होंने इतना खतरनाक छक्का जड़ा कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। अगली ही गेंद पर क्लासन ने 1 रन लेकर अपने आईपीएल करियर का 10वां अर्धशतक पूरा कर लिया। 17वें ओवर में क्लासन और सलील अरोड़ा दोनों के बल्ले से एक बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन अगले ही यानी 18वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेनरिक क्लासन को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्लासन 39 गेंदों में 59 रनों की एक शानदार पारी खेलकर चलते बने। 19वें ओवर में गुरजपनीत सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सलील अरोड़ा को भी कैच आउट करवा दिया। इसके बावजूद इसी ओवर में नए बल्लेबाज शिवांग कुमार के बल्ले से एक छक्का देखने को मिला। 20वें यानी अंतिम ओवर में शिवांग कुमार ने एक चौका जड़ा, लेकिन इसी ओवर में अंशुल कंबोज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शिवांग कुमार को कैच आउट करवा दिया। अंशुल कंबोज ने अपनी आखिरी गेंद पर लियम लिविंगस्टोन को 1 रन पर कैच आउट करवाकर हैदराबाद की पारी का अंत किया। 20 ओवरों की समाप्ति पर हैदराबाद की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन ही बना पाई। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 195 रनों का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था।
195 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ की घातक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने खतरनाक छक्के के साथ अपना खाता खोला और इनिंग्स की आक्रामक शुरुआत की। ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी लगातार 2 करारे और शानदार चौके देखने को मिले, लेकिन अगली ही दूसरे ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक बहुत बड़ा विकेट हासिल किया। उन्होंने खतरनाक दिख रहे संजू सैमसन 7 रन को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर गायकवाड़ के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली। संजू के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज 19 साल के युवा सनसनी आयुष महात्रे ने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर तूफान मचाकर रख दिया। तीसरे ओवर में आयुष महात्रे ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक खतरनाक छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया। तीसरी गेंद पर एक चौका, चौथी गेंद पर एक और बाउंड्री, पांचवीं गेंद पर एक क्लासिकल चौका और ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक खूबसूरत चौका जड़ा। इस तीसरे ओवर में आयुष महात्रे ने कुल 24 रन बटोरे। चौथे ओवर में भी आयुष महात्रे के बल्ले से एक चौका देखने को मिला, लेकिन 5वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने एक और बड़ा विकेट हासिल किया। नीतीश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सेट और खतरनाक बल्लेबाज आयुष महात्रे को हेनरिक क्लासन के हाथों कैच आउट करवा दिया। आयुष मात्र 13 गेंदों में 30 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। छठे ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान मलिंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को सलील अरोड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। हालांकि इसी ओवर में मैथ्यू शॉट के बल्ले से एक चौका देखने को मिला। 6 ओवर के पावर प्ले की समाप्ति तक चेन्नई की टीम अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी और स्कोर 76 रन था। अब मैदान पर मैथ्यू शॉट और सरफराज खान की जोड़ी मौजूद थी। 7वें ओवर में नए बल्लेबाज सरफराज खान ने एक शानदार बाउंड्री लगा दी। 8वें ओवर की पहली ही गेंद पर सरफराज के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला और इसी ओवर में मैथ्यू शॉट के बल्ले से भी एक खूबसूरत बाउंड्री आई। 9वें ओवर में सरफराज खान ने ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़ा। मैथ्यू शॉट और सरफराज के बीच अब एक अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। 10 ओवर की समाप्ति पर चेन्नई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन था, लेकिन 11वें ओवर में ईशान मलिंगा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सरफराज खान को कैच आउट करवा दिया। सरफराज 19 गेंदों में 25 रन बनाकर चलते बने। 12वें ओवर में स्पिनर शिवांग कुमार ने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बेबी एबी डेवॉल्ट ब्रेविस को भी कैच आउट करवा दिया। ब्रेविस बिना कोई खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने की वजह से चेन्नई पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हैदराबाद के गेंदबाज अब काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पर रिक्वायर्ड रन रेट दबाव बढ़ता जा रहा था। 14वें ओवर में सिक्सर किंग शिवम दुबे ने अपना गियर बदला। ओवर की चौथी ही गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से एक तूफानी छक्का देखने को मिला और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर मैथ्यू शॉट के बल्ले से भी एक खूबसूरत बाउंड्री आई। अब आखिरी की 36 गेंदों में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। 15वें ओवर में गेंदबाज ने मात्र 6 रन खर्च किए। अब आखिरी की 30 गेंदों में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत थी। मुकाबला काफी कड़ा लग रहा था और एक बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया था। क्रीज पर मौजूद थे सिक्सर किंग शिवम दुबे और मैथ्यू शॉट। उम्मीद अभी बाकी थी, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाज भी पूरे जोश में था। इस ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए। शिवम दुबे और मैथ्यू शॉट दोनों ने रन बटोरने की कोशिश की। शॉट के बल्ले से एक चौका भी आया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में ईशान मलिंगा ने वो गेंद फेंकी जिसने मैच का पासा पलट दिया। मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मैथ्यू शॉट को अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया। शॉट 30 गेंदों में 34 रनों की एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। शॉट के जाने के बाद क्रीज पर आए जेमी ओवर्टन। अब दबाव और बढ़ गया था। 4 ओवर बाकी, करीब 44 रन चाहिए थे और विकेट तेजी से गिर रहे थे। साकिब हुसैन इस ओवर में गेंदबाजी करने आए। शिवम दुबे क्रीज पर जमे हुए थे और उन्होंने रन लेने की कोशिश जारी रखी, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर साकिब हुसैन ने कमाल कर दिया। उन्होंने सिक्सर किंग शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। दुबे 16 गेंदों में 21 रन बनाकर चलते बने। दुबे का विकेट गिरते ही स्टेडियम में जश्न का माहौल बन गया। हैदराबाद के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब चेन्नई के पास बचे थे सिर्फ निचले क्रम के बल्लेबाज और जीत के लिए 3 ओवर में 33 रन चाहिए थे। नीतीश कुमार रेड्डी एक बार फिर गेंदबाजी करने आए। क्रीज पर थे जेमी ओवर्टन और नए बल्लेबाज अंशुल कंबोज। इन दोनों ने मिलकर हार नहीं मानी और ओवर में कुछ रन बटोरे। ओवर्टन के बल्ले से कुछ शॉट देखने को मिले, लेकिन रन रेट का दबाव बेहद तेज था। इस ओवर में 12 रन आए।
अब आखिरी 2 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे। दोस्तों, ये ओवर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं था। प्रफुल्ल हिंज इस ओवर में गेंदबाजी करने आए और इसी ओवर में उन्होंने जेमी ओवर्टन को लियाम लिविंगस्टोन के हाथों कैच आउट करवा दिया। लेकिन इसी ओवर में आए नए बल्लेबाज अंशुल कंबोज ने दर्शकों को चौंका दिया। कंबोज ने एक तूफानी छक्का जड़ते हुए चेन्नई की उम्मीदें जिंदा रखीं। इस ओवर में कुल 8 रन आए। अब आखिरी ओवर में चेन्नई को चाहिए थे 13 रन और क्रीज पर थे अंशुल कंबोज और नूर अहमद, यानी पूरी तरह से टेल एंडर्स। दोस्तों, ये वो ओवर था जिसका इंतजार पूरा स्टेडियम कर रहा था। प्रफुल्ल हिंज ने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभाली। अंशुल कंबोज ने पूरी जान लगा दी। 1 रन, 2 रन, कंबोज के बल्ली से रन आते रहे, लेकिन 13 रन का लक्ष्य बहुत बड़ा साबित हुआ। आखिरी ओवर में चेन्नई सिर्फ 6 रन ही बना पाई। 20 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 184 रन ही बना पाई।